तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। एक वीडियो आपका और जीतू पटवारी का वायरल हो रहा है, पैर छूते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को लेकर क्या कहेंगे? खूब वायरल है वीडियो। देखिए वो क्या है, उनकी ऐसी आदत है, वो काम तो करते नहीं है। ये विधानसभा के अंदर अगर 10 साल काम करते तो मेरे आशीर्वाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं मीडिया से मिल रहा था और चुपचाप कहाँ से पीछे से आ गए, उनको फ़ोटो खिंचवाना था, अखबार में फ़ोटो डालना था। इसलिए उन्होंने कहा, जब मेरे से मिले तो मैंने उनसे एक ही चीज़ बोली कि मैंने कहा ये 2,03,56,000 मतदाता हैं, आपको तो अभी उनके बीच में जाना चाहिए जो कि आपको आशीर्वाद देंगे, तो पुनः आप इस तरह के आशीर्वाद देने लायक रहोगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जब आदमी मेरा आशीर्वाद ले रहे हो, ड्रामा कर रहे हो आप और फ़ोटो छपवा रहे हो अखबार के अंदर, उससे कोई हल नहीं निकलता। मैं समझता हूँ कि हमारे पास तो आज मैं जा रहा हूँ, सारे मतदाता का आशीर्वाद ले रहा हूँ, निश्चित है कि वो आशीर्वाद मुझे देंगे, तो मैं जब जाकर के भोपाल जाऊँगा। तो आपने अभी कहा कि सीएम जो है शिवराज को चुनेंगी जो जनता है वो, लेकिन बीजेपी ने अभी तक सीएम फेस को लेकर मुहर नहीं लगाई और बहुत से लोग रेस में है, ऐसा माना जा रहा है। देखिए मैं तो इतना कहूँगा, ये चुनाव आप देख रहे हैं कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ही ये मतलब पूरा ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और लेकिन शीर्ष नेतृत्व को भी हमारी पार्टी ने उतारा है, जो सांसद थे चाहे कोई भी हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि शिवराज सिंह जी का चेहरा आज भी लोगों के मन में है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी में बगावत काफ़ी देखने को मिल रही है। अमित शाह को खुद आना पड़ रहा है। 3-3 दिन उनका जो है दौरा पूरे मध्य प्रदेश में रहा, और ये भी कहा कि जो बागी हो गए हैं उन्हें मनाने के लिए रणनीति भी जो है वो बना रहे हैं। तो क्या लग रहा है, बागी मुश्किल बढ़ाएंगे इस बार? देखिए क्या है कि कुल मिलाकर राजनीति के अंदर हर व्यक्ति की टिकट मांगने की इच्छा होती है, और कहीं ना कहीं सबको टिकट मिल नहीं सकता। निश्चित है कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला है, उनकी नाराज़गी है, और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो वो लोग हमारे कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास करते हैं, और निश्चित है कि वो लोग मान भी जाते हैं। हमसे ज़्यादा कांग्रेस की स्थिति खराब है। नमस्कार, एमपी तक देख रहे हैं आप, और इस वक्त एमपी तक पहुंच गया है इंदौर। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जिसमें अब लगभग 15 दिन का समय बाकी है, उसका हालचाल लेने के लिए। और इस वक्त हम हैं राऊ विधानसभा सीट पर, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी मधु वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधु जी, चुनाव, जनसंपर्क, तमाम चीज़ें चल रही हैं, फिलहाल क्या लग रहा है, क्योंकि अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं लगभग चुनाव में? देखिए चुनाव के अंदर अभी तो हम लोगों का जनसंपर्क चल रहा है, लेकिन मैंने 4.5 साल से ज़्यादा समय हो गया और राऊ विधानसभा के अंदर लगातार सक्रिय रह करके, मतलब कोरोना से लेकर आज तक, चाहे विकास के काम हो, ग्रामीण के हो, शहर के लिए, मैंने काफ़ी मेरी विधानसभा के मतदाता की सेवा की है। और मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ पर मैं जा रहा हूँ लोगों का बहुत ही प्रतिसाद मिल रहा है, उनका मतलब आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और जितने जो कार्यकर्ता हैं हमारे, निश्चित है कि मतलब उनकी मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे यहाँ पर। जीतू पटवारी, कितनी बड़ी चुनौती लग रहे हैं, क्योंकि 18 का चुनाव भी जीते थे, उससे पहले भी जीते थे, और हालांकि पिछली बार का अंतर केवल 5,000 वोट्स का था। तो इस बार क्या टारगेट में क्या है? देखिए पिछली बार तो मैं 18,500 से हारी हुई सीट पर लड़ा था, और मुझे 13 दिन मिले थे, और निश्चित है कार्यकर्ताओं ने पिछली बार भी खूब मेहनत करी थी और आज भी मेहनत कर रहे हैं। और मैं लगातार 4.5 साल से लेकर अब आज तक, चाहे कोरोना के टाइम पे मैं 70,000 परिवारों में 2-2 बार गया हूँ। ये पालदा क्षेत्र में जहाँ चल रहे हैं, ऐसा कोई परिवार नहीं है कि मैं जिनके घरों में 2 बार नहीं आया हूँ। स्वयं मतलब इतनी बड़े पैमाने पे कोई भी सेवा नहीं कर सकता, और मैंने वो सेवा करी। जहाँ तक विकास की बात है तो शहरी क्षेत्र में हमने आदरणीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी से और माननीय गौड़ जो महापौर थी उनसे शहरी क्षेत्र में विकास के बहुत सारे काम किए हमने, चाहे ड्रेनेज के हो, पानी के हो, रोड्स के हो। ग्रामीण क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जितनी भी सड़कें हैं, बहुत सारी, करीबन 12-13 सड़कें जो बड़ी बड़ी, वो सड़कों के लिए जब उनसे मिले और हमारे मंत्री गोपाल भार्गव जी से मिले, हम शंकर ललवानी जी, हम दोनों, और उन्होंने मतलब मैक्सिमम हमारी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का विकास के काम पूरे किए हैं। और निश्चित है कि आज मतलब मैंने अपनी विधानसभा के सारे कार्यकर्ताओं की भी, मैं समझता हूँ एक एक काम थे, जो चाहे सार्वजनिक काम हो चाहे व्यक्तिगत काम हो, मैंने लगातार उनके कामों को कभी अवहेलना नहीं करी। पूरा दिन उन लोग कार्यकर्ताओं के लिए समय दिया, और आज कार्यकर्ता और मतदाता ये दोनों मिलकर चुनाव मेरे को जिता रहे, मेरे लिए लड़ रहे हैं। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे कार्यकर्ता और मेरे मतदाता लड़ रहे हैं। पिछली बार अंतर 5,000 का था, इस बार कितने जी, तो कितने वोटों से जीत हासिल करें? देखिए मैं तो इतना कहूँगा, जिस तरह का वातावरण है और एक तरह से राऊ विधानसभा के मतदाता ने यहाँ पर बदलने का निर्णय कर लिया है ना, ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ऐतिहासिक मतों से जीतेगी।
बिल्कुल। एक ओपिनियन पोल अभी हाल ही में आया है जिसमें मालवांचल की अगर बात करें तो उसमें कांग्रेस की वापसी होती दिख रही है। ओपिनियन पोल और भी आए हैं जिसमें कांग्रेस की जीत, कांग्रेस बीजेपी से आगे चलती हुई दिख रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, अभी थोड़ा रुक जाएं, अब 2-4 दिन के बाद जो ओपिनियन पोल आएंगे, निश्चय कि भारतीय जनता पार्टी की कम से कम 180 से 200 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और मैं समझता हूँ कि अगर आप अभी यहाँ से जाएंगे और 100 हमारी लाडली बहनों से पूछेंगे तो निश्चित है कि वो आपको 90 बहनें यही बोलेंगी कि हम माननीय शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश में पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और उनको वोट देंगे। उससे जो आप जो एग्जैक्ट आप बता रहे हैं ओपिनियन पोल जो है, उससे ओपिनियन पोल आप ही उसका निर्णय कर लेंगे। और जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो किस आधार पर उन्होंने किए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ पर भी हमारी बहुत सबसे कमज़ोर सीट है, आज वो भी सीट हमारी जो है बहुत ही ऐतिहासिक मतों से जीतेगी हम भारतीय जनता। आपने अभी कहा कि सीएम जो है शिवराज को चुनेंगी जो जनता है वो, लेकिन बीजेपी ने अभी तक सीएम फेस को लेकर मुहर नहीं लगाई और बहुत से लोग रेस में है, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, मैं तो इतना कहूँगा, ये चुनाव आप देख रहे हैं कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ही मतलब पूरा ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और लेकिन शीर्ष नेतृत्व को भी हमारी पार्टी ने उतारा है, जो सांसद थे चाहे कोई भी हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि शिवराज सिंह जी का चेहरा आज भी लोगों के मन में है और शिवराज सिंह जी को मतलब देखकर ही वोट देंगे। और भारतीय जनता पार्टी का ये शीर्ष निर्णय जो आगे करेगा, ये निर्णय उनको करना है। लेकिन आज की तारीख में माननीय शिवराज सिंह जी का जो चेहरा है लोगों के मन में, आज उनके दिल में, शिवराज सिंह जी ने जितने विकास किए हैं, जितने विकास के काम किए हैं, जितनी 150 जन कल्याणकारी योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, संबल योजना हो, ऐसी बहुत सारी योजना जो माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में आज उन्होंने दी है। हर घर के अंदर कोई ना कोई योजना का लाभ मिल रहा है। और निश्चित है कि किसान सम्मान निधि हो अगर, तो 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि माननीय शिवराज सिंह जी दे रहे हैं। केंद्र की सरकार मोदी जी 6,000 रुपये दे रहे हैं, ऐसे 12,000 रुपये प्रतिवर्ष हर किसान को ये राशि मिल रही है। और निश्चित है कि आज आने वाले समय में जिस तरह से मैंने कहा कि 180 से 200 सीट यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। एक वीडियो आपका और जीतू पटवारी का वायरल हो रहा है, पैर छूते हुए आपके दिखाई दे रहे हैं, वीडियो को लेकर क्या कहेंगे? खूब वायरल है वीडियो। देखिए, वो क्या है, उनकी ऐसी आदत है, वो काम तो करते नहीं है। ये विधानसभा के अंदर अगर 10 साल काम करते तो मेरे आशीर्वाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं मीडिया से मिल रहा था और चुपचाप कहाँ से पीछे से आ गए, उनको फ़ोटो खिंचवाना था, अखबार में फ़ोटो डालना था, इसलिए उन्होंने कहा। जब मेरे से मिले तो मैंने उनसे एक ही चीज़ बोली कि मैंने कहा ये 3,56,000 मतदाता हैं, आपको तो अभी उनके बीच में जाना चाहिए जो कि आपको आशीर्वाद देंगे, तो पुनः आप इस तरह के आशीर्वाद देने लायक रहोगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जब आदमी मेरा आशीर्वाद ले रहे हो, ड्रामा कर रहे हो आप और फ़ोटो छपवा रहे हो अखबार के अंदर, उससे कोई हल नहीं निकलता। मैं समझता हूँ कि हमारे पास तो आज मैं जा रहा हूँ, सारे मतदाता का आशीर्वाद ले रहा हूँ, निश्चित है कि वो आशीर्वाद मुझे देंगे तो मैं जब जा कर के भोपाल जाऊँगा। तो इस तरह के कोई ड्रामा करने की मैं समझता हूँ एक जनप्रतिनिधि को अच्छा नहीं दिखता। आज वो मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनको कहीं पर भी जाते हैं, किसी क्षेत्र में जाते हैं तो हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़ के सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करते हैं कि तुम्हारे सहयोग से ही मैं विधायक बनाऊं। मतलब ये इस तरह की गंदी जो राजनीति करते हो, मैं समझता हूं उनको शोभा नहीं देती। जैसे 2 बार के जनप्रतिनिधि को आप साफ सुथरी राजनीति करो, इस तरह के ड्रामा करने की ज़रूरत क्या है? आप मतदाता के बीच में जाओ, वो तुम्हें गले लगाएंगे, तुम्हें बुलाएंगे, तुमको बीजेपी वालों के हाथ पकड़ के ऐसे जाने की आवश्यकता क्या है? अंतिम सवाल, इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी में बगावत काफ़ी देखने को मिल रही है। अमित शाह को खुद आना पड़ रहा है, 3-3 दिन उनका जो है दौरा पूरे मध्य प्रदेश में रहा और ये भी कहा कि जो बागी हो गए हैं उन्हें मनाने के लिए रणनीति भी जो है वो बना रहे हैं। तो क्या लग रहा है, बागी मुश्किल बढ़ाएंगे इस बार? देखिए क्या है कि कुल मिलाकर राजनीति के अंदर हर व्यक्ति की टिकट मांगने की इच्छा होती है और कहीं ना कहीं सबको टिकट मिल नहीं सकता। निश्चित है कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला है, उनकी नाराज़गी है। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो वो लोग हमारे कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास करते हैं। निश्चित है कि वो लोग मान भी जाते हैं। हमसे ज़्यादा कांग्रेस की स्थिति खराब है मध्य प्रदेश के अंदर, जितने लोगों ने इस्तीफे दिए और जो जिस तरह से स्थिति बनी, मैं समझता हूँ कि आप सब अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बता ही रहे हैं, सब देख ही रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी इस तरह की बातें हैं तो हमारा संगठन बैठ के उसको सुलझा लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मधु वर्मा बीजेपी प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपने जिंदाबाद जिंदाबाद
तो मधु वर्मा हमारे साथ जुड़े थे और आपने सुना जीत का दावा और साथ ही वायरल वीडियो जो जीतू पटवारी के साथ उनका था उसको लेकर भी यहाँ पर कहा कि जनता से जाके आशीर्वाद मांगे ना कि मुझसे, और साथ ही बागियों को लेकर साफ तौर पे कहते नजर आए कि बगावत होगी लेकिन बीजेपी की जीत का दावा किया है। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ इंदौर से MP तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।